नवगठित नीमका थाना जिले में शामिल नहीं होने की मांग को लेकर खेतड़ी क्षेत्र के चारावास मानवता जाटान लोयल जसरापुर में आम सभा का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मानवता जाटान चारास में आम सभा का आयोजन कर नीमका थाना जिले में शामिल नहीं होने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। मानवता जाटान में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत में नीमका थाना जिले में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम तैयार हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मानवता जाटान के ग्रामीणों ने मानवता जाटान संघर्ष समिति को 1,13,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की। सोमवार को ग्राम पंचायत मानवता जाटान में विशेष ग्राम सभा का आयोजन सरपंच बहादुर मल मेघवाल की अध्यक्षता में किया गया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से नीमका थाना जिले में सम्मिलित नहीं होने को लेकर चर्चा की गई एवं प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में लिखा गया कि नीमका थाना की पंचायतें हेड क्वार्टर से दूरी ज्यादा होने की वजह से मानवता जाटान ग्राम पंचायत नीमका थाना में सम्मिलित नहीं होना चाहती। उनको यथावत झुंझुनू जिले में ही रखा जाए। आम सभा में वक्ताओं ने कहा कि झुंझुनू जिला वीरों की भूमि है। वे अपनी वीरता और शौर्य के पराक्रम से पूरे देश में झुंझुनू जिला का गौरव बढ़ाया। झुंझुनू जिला हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए हम किसी भी सूरत में इसी में रहेंगे। नीम का थाना से है दूरी, झुंझुनू है जरूरी। नीम का थाना नहीं जाना, नहीं जाना, नीम का थाना नहीं जाना, नहीं जाना, नीम का थाना नहीं जाना, नहीं जाना। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। उनका पूरे संसार में भाषण हुआ था और उनका नाम है तो खेतड़ी, तो नीम का थाना से सैकड़ों कोस आगे है। नीम का थाना है क्या? महफूज जी ने छोड़ने के अल्लाह बताई दे। और क्यों नहीं खेतड़ी? डॉक्टर जितेंद्र को लड़ाई लड़ना चाहिए था, फिर उसको चुनाव नहीं लड़ना, उसको लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरा जिला खेतड़ी बनेगा, नीम का थाना नहीं। उन्हीं से 1-2 पंचायत और लेते थे, लेकिन उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश में लिया ने सरेंडर किया था, वैसा सरेंडर कर दिया कि आप कर लो जो कुछ करना है। बहुत गलत बात है। हम संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और जरूरी हो तो पुलिस वाले लाठी लगाएंगे, मारेंगे तो वो लाठी भी खाएंगे, कोई बात नहीं। राजनीति कोई मायने नहीं रखता है। राजनीतिक ने कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचा है। 1987 से जिस वासिंदे को आपने चुना है वो पहला हस्ताक्षर करता था कि भाई खेतड़ी को संपूर्ण रूप से मिलाया जाए। जिस वासिंदे के पीछे, जिस नुमाइंदे के पीछे आप घूम रहे हो, वो 1987 से, जब से हम यही नहीं जानते थे वोट क्या होता है, स्कूल क्या होती है, तब से अपन जिसके पीछे घूम रहे हैं वो पहला हस्ताक्षर करता था। सिर्फ कमी एक ही चीज की है कि आज तक अपन ने यहाँ से कोई एक ऐसा नेता तैयार नहीं किया कि जो बराबर में पैरवी करके, नहीं भाई हमारे क्षेत्र को वहां क्यों ले जा रहे हो, आपको जाना है तो भले जाओ। मतलब अपने में से सिर्फ एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूं और उसको अपने को एकदम मजबूत रखना है, और उसके पास एक चीज होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। उसके लिए प्राकृतिक न्याय के अंदर सिर्फ एक ही है कि उस फैसले से हो सकता है उसको निजी नुकसान हो या उसको घरवालों से नुकसान हो, लेकिन वो जनता का नुकसान नहीं होने चाहिए। वो प्राकृतिक न्याय होता है। ऐसा नेता चाहिए अपने को। 50 दिन में जो जिले बनेंगे धरातल पर आ जाएंगे। तो संघर्ष को अपने को जल्दी इसको थोड़ा विस्तृत और इसको तेज ऊर्जा देनी है, क्योंकि इनको जब तक धरातल पर नहीं आएंगे तब तक इनको फायदा नहीं मिलने वाला है लोगों को। तो इसलिए इसको जल्दी तो अपने को इसके संघर्ष के लिए रफ्तार है वो बढ़ानी पड़ेगी और इसको पूरी तरीके से इसको आगे ले जाना पड़ेगा सुचारू रूप से। 3 ही दिन चाहिए अपने को जिले से हटने के लिए, मुख्य रूप से, मोटे रूप से। बाकी तो संघर्ष कमेटी तो बेचारी संघर्ष करती रहेगी, लेकिन एक चारावास, दूसरा जिस दिन अपना जिला मुख्यालय पर हो, तो 3 दिन आने वाली पीढ़ियां। और अगर एक बार विधानसभा क्षेत्र कभी भी परिसमन हर 10 साल से होता है, आगे बढ़ता रहता है, कभी बदल जाता है, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये विधायक आपको क्या देगा और दूसरा होता तो आपको क्या दे जाता भाई? ये बता दो कि कोई भी व्यक्ति है, इस विशेष में किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि उसने क्या दिया, कि भाई कौन से विधायक ने आपको क्या दे दिया स्पेशली कि वो अलग तोहफा था, इस कारण से हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, सब अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। तो इसलिए इन चीजों से दूर होते हुए अपनी जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी यही कहें, क्योंकि उनको अपन ये कहेंगे कि हम तो झुंझुनू में थे, तो वो फिर ये पूछेंगे आप हम नीमका थाना में कैसे, क्या प्रश्न का उत्तर दोगे?
भाई नजदीक हो तब तो अपन ये कह देते हैं कि 20 किलोमीटर बहुत, तब तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मैं 70 किलोमीटर जाता रही पापा 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये पापा कहा कि 34 किलोमीटर जाता और ताने 70 जाना पड़ेगा, ये जवाब नहीं हो सकता। तो उनको अपने को बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहा है कि एक बार ऐसी समस्या आई थी, अप्रैल में सबने मिलकर संघर्ष किया और उस संघर्ष के फलस्वरूप आपको झुंझुनू में रखा और संघर्ष की, जैसे मैं तो इस चीज के लिए भी अपने आप को भाग्यशाली समझो कि अपना पहला वक्ता था, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं जिंदगी में कभी असफल ही नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो है कि अपने सफलता के घंटे तो उन्होंने गाड़ दिए, क्योंकि जानू कि 45-50 दिन में जो जिले बनेंगे धरातल पर आ जाएंगे। तो संघर्ष को अपने को जल्दी इसको थोड़ा विस्तृत और इसको तेज ऊर्जा देनी है, क्योंकि इनको जब तक धरातल पर नहीं आएंगे तब तक इनको फायदा नहीं मिलने वाला है लोगों को। तो इसलिए इसको जल्दी तो अपने को इसके संघर्ष के लिए रफ्तार है वो बढ़ानी पड़ेगी और इसको पूरी तरीके से इसको आगे ले जाना पड़ेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, चाहे हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़े, चाहे हमें नेताओं को गांव में प्रवेश वर्जित करना पड़े, हमें झुंझुनू जिले में ही रहना है, झुंझुनू जिले में ही रहना है। मानी गई है। मैं आपको पुनः दोहराना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारे गांव के अंदर उनका कोई काम नहीं। अगर हमें चुनाव का भी बहिष्कार करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है वो बचाना हमारे हाथों में। हम युवाओं का भविष्य हमारे बुजुर्गों ने बचाया है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, इन बुजुर्गों की मेहनत और हिम्मत की वजह से हम खड़े हैं। नीमकाथांगा जिले में मैं 3 साल रह के आया हूँ। 7:30 बजे बाद में मेरी बाइक में मेरे को पेट्रोल नहीं मिलता था, पेट्रोल पंप बंद हो जाता था। ये सच्चाई है, इसको हमें जानना होगा और ये पहचानना होगा। और 2 तारीख की जो मीटिंग है, संघर्ष समिति की कमेटी बनाइए, मांगुता जाटान और डांगे बाटान के। मेरा ये मानना है कि हर घर से एक व्यक्ति आना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं मोहल्ले में एक आदमी चला गया 2 चला गया, नहीं, ये हर व्यक्ति की समस्या है। हर घर से व्यक्ति आना चाहिए। संघर्ष समिति बनाए, 11 या 15 जो भी बनाते हैं, 2 अप्रैल को बसें भर के चले। आगे की रूपरेखा जो बनेगी उसके अंदर थोड़ा साइड में रोना, भूमिका निभाएंगे। आमरण अनशन करना पड़ा वो भी करेंगे, विधायक का गांव में प्रवेश वर्जित करना पड़ा वो भी करेंगे। विधायक दोनों है इसमें, सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका नीमकाथांगा जिला बनाने में। इसमें भी आप अकेला नहीं मत मानना, तीनों की, 3 जो विधायक, तीनों नहीं, एक पूर्व विधायक हजारी लाल जी और वो मिठाई बांट रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बांटिए आप, लेकिन हमें मत लेके जाइए। हमारे जो जीवित जो विधायक है सबकी भूमिका है नीमकाथांगा जिला बनाने में और सब खुश है। परेशानी सिर्फ हमें हो रही है, अन्याय और अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, इसको हमें सहन नहीं करना है। ये लड़ाई मजबूत इरादों के साथ लड़नी पड़ेगी। ऐसे हौसले निराश करने से नहीं कि अभी कोई सज्जन ये भी कह रहे हैं, बहुत से सज्जन ऐसे भी मिल जाएंगे गांव के अंदर, यार जिले के अंदर क्या काम पड़ा, इन बातों में नहीं आना हमें। बहुत से सज्जन मिलेंगे ऐसे कि जिले में क्या काम पड़ता है, उन लोगों का अपने गांव से जिलों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी सोच की बातें करते हैं, उस सोच में नहीं आना है हमें। हर घर से 2 तारीख के लिए एक आदमी निकालना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और मैं निश्चित आपको दावे के साथ कहता हूं, हमें सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। नीमकाथांगा वालों ने तो आंदोलन किया था जिला बनाने के लिए। अरे हम तो कुछ मांग नहीं रहे ना सरकार से, मांग थोड़ी रहे हम तो ये कह रहे हैं हमारा जिला उसी में रहने दो। क्यों नहीं मांगी जाएगी हमारी मांग? मांगनी पड़ेगी। नीमकाथांगा जिले में नहीं जाना है किसी भी सूरत के अंदर, उसके लिए चाहे जिला कलेक्टर पर धरना देना पड़े, चाहे वर्तमान विधायक का गांव में प्रवेश बंद करना पड़े, वो भी करेंगे। अगर नेता हमारी मांग नहीं मानते हैं, हमारी बात को नहीं सुनते हैं, जबरदस्ती हमें नीमकाथांगा ले जाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर एक अन्याय व अत्याचार है। लोकतंत्र में इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं हो सकता। 35 किलोमीटर से 70 किलोमीटर पर लेके जाया जा रहा है। नीमकाथांगा जिला बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राजेंद्र गुड्डा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है नीमकाथांगा जिला बनाने में। उसमें हमें ऐतराज नहीं। नीम के थाना में भेजा गया तो संघर्ष समिति ने ये ऐलान किया है कि हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। था कि नीम का थाना नहीं जाना है, झुंझुनू ही रहना है और इसके लिए ये आम सभा और ग्राम सभा बुलाई गई और जिसमें एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है। वो
15 आदमियों की एक संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और बाकी सदस्य हैं। और उसमें 2 तारीख को चारावास में एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हम दल और बल के साथ जाएंगे, जिसमें आर्थिक दृष्टि से भी चंदा किया गया है, जिसकी राशि कम से कम 1,11,000 के करीब वो राशि इकट्ठी हो गई है। बसों के द्वारा एक साथ दोनों गांवों के लोग चारावास जाएंगे और उसके बाद में वो एक बड़ी संघर्ष समिति का जिले पर निर्माण किया जाएगा। उसमें जैसा भी संघर्ष समिति जो आदेश फरमाती है उसकी पालना करेंगे। हम बिल्कुल भी नीमका थाना जिले में नहीं जाएंगे। जब तक हमारे में आन बान और शान है तब तक हम झुंझुनू में रहेंगे। झुंझुनू वीर सपूतों की भूमि है, तपोभूमि है, यह शहीदों की भूमि है और इसमें ही हम रहेंगे। यही हमारी आशा है और हम आशा विश्वास के साथ जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने यही प्रण किया है कि हमें झुंझुनू जिले में ही रहना है। मानवता जटान ग्राम पंचायत किसी भी दृष्टि से वहां जाने के उसमें नहीं है कि काबिल नहीं है। जैसे भौगोलिक दृष्टि से अपन सबसे पहला जो रीजन होता है जिला गठन का वो भौगोलिक दृष्टि होता है, उसमें दूरी ज़्यादा है। दूसरा इसकी सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये नहीं है और तीसरा इसकी अरावली पर्वतमाला की जो क्षेत्रमाला है उससे भी ये दूर है, बहुत दूरी है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी नहीं है और सबसे मूल कारण होता है लोकतंत्र में रायशुमारी और आत्मीयता। तो हमारी आत्मीयता है वो झुंझुनू से पूर्णतः जुड़ गई है और ये जो राम लुवाई कमेटी का जो डिसीजन है ये यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से, आप इन ग्राम पंचायतों में जाके एक भी व्यक्ति से कि आपसे कभी कोई ये लिया गया है तो ये इनके द्वारा एक थोपा गया निर्णय है। और लोकतंत्र में थोपा गया निर्णय विधिवत रूप से या कानून सम्मत या जनता के प्रति बिल्कुल ही एक प्रकार का कुठाराघात है जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो जो भी जनप्रतिनिधि आज तक हुए हैं जिन्होंने भी इन नुमाइंदों से यहाँ से अपने मत प्राप्त कर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस मामले को उठाएं, अन्यथा उनको जनता माफ नहीं करेगी। किया गया कि नीमका थाना जिला में हम किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए 13 लोगों की एक संघर्ष समिति बनाई गई। आर्थिक स्थिति के लिए लगभग 1,11,000 रुपए एकत्रित किए गए और 2 अप्रैल को चारावास में बड़ी मीटिंग है, उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अगर फिर भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो झुंझुनू के ऊपर धरना और आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर नेताओं का गांव में प्रवेश वर्जित करना पड़ा तो वह भी करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा तो वो भी करेंगे, लेकिन हर कीमत के अंदर हम नीमका थाना जिला में नहीं जाएंगे, झुंझुनू जिले में रहेंगे। ये हमारी पुरजोर मांग है। इसके लिए समस्त ग्रामवासी आए और एक सुर के अंदर प्रस्ताव पास किया कि नीमका थाना नहीं जाना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कुछ नए जिलों की घोषणा की है, उन जिलों में नीमका थाना भी है। उन नीमका थाना जिले में झुंझुनू की 2 विधानसभाएं शामिल की गई हैं, उनमें खेतड़ी व उदयपुर वाटी है। राज्य सरकार ने गांव वालों की बिना मांग को सुनते हुए जबरदस्ती संपूर्ण खेतड़ी विधानसभा को नीमका थाना में शामिल कर दिया गया है। आज ग्राम सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस ग्राम सभा की मीटिंग के माध्यम से यह प्रस्ताव पास किया गया है कि ग्राम पंचायत मानवता जटान झुंझुनू में ही रहना चाहती है और नीमका थाना में नहीं जाना चाहती।